हाँ तो बच्चों बात करेंगे आज जल चक्र की। पानी जो है जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से वृक्षों को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो जो है पेड़ पौधे विकसित होते हैं। उसी के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब होता क्या है कि समुद्र का जो पानी है वो है लवणीय पानी, मतलब नमकीन पानी है। जब उस पर जो है सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है और क्या होता है, बादल बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जब समुद्र के पानी में पड़ता है तो उससे वाष्पीकरण क्रिया होती है और पानी जो है गर्म होकर ऊपर जाता है, जिससे जो है बादल बनते हैं। जब ये बादल जब बनते हैं, ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब कम तापमान हो जाता है, धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाता है, तो ये बादल क्या होता है, बादल बन जाते हैं। और बादल होने के बाद क्या होता है, संघनित बादल बन जाते हैं, ये वर्षा योग्य हो जाते हैं और ये जो है वर्षा करते हैं। ओले भी पड़ते हैं और वर्षा भी करते हैं। पर्वतों के माध्यम से क्या होता है, अगर माध्यम से जो नदियां निकल के आ रही हैं, वहां से क्या होता है, पानी जो है नदियों के माध्यम से फिर नदियों में आता है। पर्वतों के जो ग्लेशियर हैं या उसके माध्यम से बारिश होती है पर्वतों बहुत ज्यादा, तो नदियों में पानी आता है और वो पानी जो है आने से धीरे धीरे फिर कहाँ जाता है, समुद्र के अंदर जाता है। कुछ पानी जो है जल के जो आंतरिक स्रोत होते हैं उनके माध्यम से भूमिगत जल में चला जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है कुछ पानी चला जाता है, वो भूजल कहलाता है। तो ये फिर जो है पानी जो है फिर वापस जाता है समुद्र में, और समुद्र में क्या होता है, फिर वही क्रिया होती है, जल का सूर्य के प्रकाश से जो है वाष्पीकरण होता है, फिर जो है बादल बनते हैं। कम तापमान की वजह से जो है बादलों का जो है संघनित बादल के रूप में वर्षा योग्य बादल बन जाते हैं और उसी माध्यम से फिर वर्षा होती है। यही जो है जल चक्र हमेशा चलता रहता है, जिसके माध्यम से पानी जो है का चक्र चलता रहता है। अब जो हमारा पृथ्वी पर 100% जो पानी है उसका जो है वितरण किस तरीके से है, पानी का वितरण है महासागरों में लगभग 97.3% पानी है। जो हमारे महासागर हैं उनमें जो है 97.3% पानी है। और बर्फ में कितना पाया जाता है, बर्फ के रूप में जो पाया जाता है 0.2% पानी जो है किया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो ग्लेशियर पर और जो है ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। भूमिगत जल कितना है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो भूमिगत जल है वो है 0.68% पानी जो है भूमिगत जल है। 0.68% पानी क्या है, भूमिगत जल है। और जो झीलों का अलावड़ झील है, मतलब जो नमकीन झीलें नहीं है, वो पानी कितना है 0.009% जो है वो झीलों का अलावड़ जल है। उसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो महासागरों से अलग समुद्र हैं, स्थलीय समुद्र, उनका कितना है, जो नमकीन झीलें हैं दोनों का मिला के है 0.009% जो है वो जो है नमकीन झीलें हैं और स्थलीय समुद्र है। और वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो है कितना पानी पाया जाता है, उसमें पाया जाता है 0.0019% पानी वायुमंडल में पाया जाता है। और नदियों में कितना पाया जाता है 0.001% पानी जो है किसमें पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। अब केवल इतना ही पानी हमारे पास है जो भूमिगत जल के रूप में मिला हुआ है, कितना है 0.868% पानी जो है भूमिगत जल है, जो हमारे पीने योग्य पानी है। ये जो है बर्फ वाला पानी भी, ये भी सही है, और ये जो है ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है, जो लेकिन ये जब नदियों में आता है तो प्रदूषित हो जाता है। और ये जो महासागर वाला पानी है 97.3% पानी, ये पीने योग्य नहीं है, ये नमकीन पानी है, खारा पानी है। ये जो है खारा पानी है, इसमें जो है नमक की मात्रा अधिक है, इस पानी को पीने योग्य नहीं कहते। तो हमारे पास केवल 0.68% पानी जो है हमारे यहाँ पृथ्वी पर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जिसका हम जो है अपने पीने योग्य काम में प्रयोग करते हैं, सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं और हमारी जो दैनिक क्रिया है उनमें प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जल चक्र है, इसके माध्यम से ही हमेशा जो है पानी जो है जल चक्र चलता रहता है।
हजारों साल पहले कोई पानी अगर अमेजन नदी में होगा और हो सकता है आज वो भारत में वो पानी जो है इस चक्र के माध्यम से भारत पहुंच गया हो, जो पानी कभी अमेजन नदी में बह रहा होगा। तो बहरहाल ये जो है जल चक्र के माध्यम से पानी जो है पृथ्वी पर घूमता रहता है और यही चक्र चलता रहता है। तो हमें जो है ये जो भूमिगत जल है इसे ध्यान में रखना चाहिए और पानी की जो है बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी जो है बहुत ही जो है जरूरी है सारी चीजों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, अपने घरेलू कार्य के लिए, अपने जो है जीवन को चलाने के लिए, जो है पेड़ पौधों के लिए जो है पानी बहुत जरूरी है। जो समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं है, खारा पानी हम प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खारा पानी पी लेता है तो उसकी हड्डियां ऑटोमेटिकली गल जाएंगी। इसलिए जो है हमारे पास केवल भूमिगत जल ही है जो हम पीने योग्य अपने प्रयोग में ला सकते हैं, अपनी क्रियाओं में प्रयोग में ला सकते हैं। ये जल चक्र का जो चित्र के माध्यम से हमने समझाया है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और उसी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो है जल चक्र किस तरीके से अपना कार्य करता है, किस तरीके से जो है उसकी क्रिया निरंतर चलती रहती है और निरंतर चल रही है और इसी तरीके से चलती रहेगी तो पृथ्वी जो है बची रहेगी। और अगर ये क्रिया अगर बाय द वे वर्षा जल चक्र अपना कार्य करना बंद कर देगा तो पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो है जल चक्र सही तरीके से अपना कार्य करता रहे। हम जो है अगर हम पेड़ पौधे लगाते रहेंगे जो है पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी ने अपनी परिस्थितियां दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे तो हमारी पृथ्वी सही रहेगी। और अगर हम पृथ्वी में छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, काटते रहेंगे, वनों को काटते रहेंगे तो उससे जो है बहुत दिक्कतें आने वाले समय में आएंगी। अभी भी क्या हो गया है कि बहुत से लोग पहले जो है जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों पर बहुत सारे पेड़ लगाते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है जो मैदानी क्षेत्र में जो है पेड़ लोग कम करते चले जा रहे हैं। ये जो है पेड़ अपने वृक्षों का होना बहुत ही जरूरी है, वृक्षों को लगाना चाहिए, इससे ही सारी चीजें प्रभावित होती हैं। धन्यवाद।